हे गाइस, वेलकम बैक। फिर से हम लोग आज स्टडी करेंगे एपी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोहेंशन। अर्थमेटिक प्रोहेंशन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं समानांतर श्रेणी, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोहेंशन, ठीक दोस्तों। आज बिल्कुल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर को। गौर से पढ़ना, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा समझ में भी आएगा, ठीक है ना। पहला इसमें कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है। टर्म्स में होता है पद। तो पहला इसका फर्स्ट नियम है मेथड ऑफ फाइंड एन, यानी एनवा टर्म्स ऑफ एन एप, यानी एनवा पद ज्ञात करने के लिए, यानी एपी के एनवा पद ज्ञात करने के लिए वो विधि सीखने जा रहा है, ठीक। तो आखिरकार फॉर्मूला जो आप देखते हो Tn इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आता कैसे है? ऐसा तो नहीं है कहीं भी कोई टपक आ जाता है। उस चीज़ को सीखना होगा कि कोई भी फॉर्मूला निकलता कैसे है। चलिए दोस्तों, पहले मैं शुरू करता हूँ, ठीक है ना। यदि किसी एपी का प्रथम पद दिया हो और सर्वांतर दिया हो, इस बात पे भी मैं चर्चा भी करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले टीएन क्या होता है? टीएन का मतलब होता है टर्म, और टर्म का अर्थ होता है, हिंदी में बोलते हैं पद, ठीक है ना। इसे एएन भी कहा जाता है, याद रखिए, एएन नहीं ए1 भी कहा जाता है। ए से भी सूचित किया जाता है, A1 A2 A3 A4 से भी सूचित किया जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों A1 इक्वल ए भी कर सकते हैं, या A1 का फॉर्मेशन जो है A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। अब कहोगे सर 1 कहाँ से आया? ये टर्म जो है ना, इसका 1 माइनस, तो इसका अगर ऐसा कंडीशन हो तो मुझे क्या मिलेगा? यानी A प्लस एक में से गया तो 0 और डी क्या हो जाएगा? यानी 0 में डी से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, यानी ए मिला। यानी T1 जो होगा पहला पद किस रूप में होगा? एक रूप में होगा। देखिए हम मैंने निकाल कर दिखाया है, फिर से समझा देता हूँ, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये ऐसे दिया गया है T1 इक्वल ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब क्या? ये पहला पद जो है इसका 1 यहाँ पर रखेंगे, तो देखिए ध्यान से, ए प्लस एक में से गया तो 0 इंटू डी, यानी ए प्लस 0 में डी से गुना करेंगे तो 0, क्या मिला हमें? ए मिला। समझ में आई बात? ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यानी इसीलिए मैंने लिखा है T1 इक्वल ए होता है या इतना भी होता है। आप मैथ सीख रहे हो ना, एकदम बिल्कुल जीरो से सीखो, बेसिक सीखो, कंसेप्ट सीखो, रट्टा मत मारना मेरे प्यारे दोस्तों। रट्टा मारने से मैथ नहीं को क्लियर होता है। तो ये चीज़ हमारा T1 इक्वल का निकला, ए निकला, ठीक है ना। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं। अब आता है T2, तो ए प्लस, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है, दूसरा टर्म है, दूसरे टर्म कर देंगे 2 और माइनस 1 लगा रहेगा इससे ही, ठीक है ना। इसका फॉर्मेशन है इंटू टी। तो हमें क्या मिलेगा? ये यानी T2 बराबर क्या मिला? ए, इसको हम क्या कर देंगे, 2 में से 1 गया तो 8 इंटू डी, तो हो जाएगा ए प्लस डी। ध्यान रखिएगा कैसे, फिर से मैं आपको बता रखता हूँ, देखिएगा। दो में से गया तो 1 और डी से गुना होगा तो इस प्रकार से। तो T2 का कैसे निकालेंगे दूसरा पद? जब भी दूसरा पद निकालना हो तो लिखेंगे A प्लस डी। उसी प्रकार तीसरा पद आप निकाल सकते हो, समझ में आ गया होगा। एक और लास्ट में दिखा देता हूँ निकालकर, उसके बाद आप निकालते रहो, ठीक। तो A 3 माइनस 1 इंटू डी घटेगा तो 2D, यानी T3 का वैल्यू क्या निकला हमें? A प्लस 2D। उसी प्रकार डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, 4 में से घटा के लिख सकते हैं A प्लस 3D। 5 का निकालना हो तो 5 में से माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा? A प्लस
4D। मुझे उम्मीद है कि अब आप कोई सभी पद निकाल लोगे, ठीक है ना। मान लो मुझे निकालना हो हो 20वां पद निकालना हो, तो कैसे निकालोगे? तो आप क्या करना है, पहले तो ए लगेगा ही, आप 20 में से घटा देना हो तो 19 बचेगा, तो क्या मिला हमें? 19D मिला। तो ये 20वां पद निकल गया, ठीक है दोस्त। तो आपको कोई सा भी पद निकाल सकते हो, 50, 100, 1000 जितना पद निकालना निकाल सकते हो। मान लो 100 निकालना हो, 1000 निकालना, 1000वां पद निकालना हो, कुछ नहीं करना, एक घटा देना है बस। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। उसके बाद क्या करना है कि देखिए, उसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो लास्ट में कौन सा पद मिलेगा? Tn, यानी nवां पद निकलेगा लास्ट, यानी अंतिमवां पद भी इसे बोल सकते हैं। Tn अनंत n जो संख्या होती है ना, तो उसकी n सूचित करते हैं। तब n बराबर क्या हो जाएगा? a तो a। अब क्या करेंगे, पहले 5 था यहाँ पर तो 5 लिखे थे, अब n है तो क्या लिखेंगे? n लिखेंगे। अब -1 है तो -1 लिखेंगे, इंटू d है तो d। तो ये हमारा क्या निकला? सूत्र निकला, ये फॉर्मूला निकला, यानी मेथड टू फाइंड n टर्म पाना p, यानी किसी भी एपी का nवां पद निकालने के लिए हमें क्या निकला? फॉर्मूला निकला, ठीक है ना दोस्तों। तो कैसे फॉर्मूला काम करता है, थोड़ा देर मिटाता हूं, तब तक आप लिख लिए होंगे लोग। ये आखिरकार ये फॉर्मूला कैसे काम करता है? क्वेश्चन ऐसे होगा, यदि एपी का प्रथम पद दिया हो और समांतर दिया हो, डी का वैल्यू दिया हो, तो आप कैसे करोगे, कैसे निकालोगे, ठीक है ना। मान लो क्वेश्चन बना कि दिए गए एपी के 5 पदों को ज्ञात करें, 5 पदों को ज्ञात करें एवं एपी भी निकालें। एपी चलिए यहीं तक रहने देते हैं। मान लीजिए ई का मान दिया हो दोस्त 4 और बी का मान दिया हो 5, और कितने पद कह रहा है निकालने के लिए? 5 पद निकालने कह रहा है। तो आप देख रहे हो फॉर्मूला यहीं पर है, तो इसका पहला पद तो पहले ही दे दिया है, तो दूसरे पद पर काम करेंगे, दूसरे पद यानी T2 निकालेंगे। तो T2 का फॉर्मूला हम लोग क्या सीख गए हैं? 2 में से तो D यानी a + d अभी निकाले थे। आपको कुछ नहीं करना है, a का वैल्यू पुट कर दो 4 और d का वैल्यू 5, तो T2 इक्वल क्या निकला? 9, ठीक। उसी प्रकार T3 का सूत्र आप जानते हो, एक घटा देना तो क्या मिलेगा? 2D। a का वैल्यू कितना? a का वैल्यू कितना है? 4 है, 2 और d का वैल्यू 5 है, 2 से 5 में गुणा कर दो, क्या मिला हमें? जोड़ दो, 14 मिला। इसी प्रकार T4 निकाल सकते हो, यानी a + 3D, 4 है तो खड़ा हो गया 3D। तो a का वैल्यू कितना है दोस्त? 4 है, और d का वैल्यू कितना है? तो 5, यानी 4 इंटू करोगे तो 15 + 19 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार क्या निकालना है? 5वां पद निकालना है। तो 5वां पद के लिए फॉर्मूला आप जानते हो ना क्या होता है? अभी मैंने बताया था, क्या होगा? एक घटा दोगे 4D हो जाएगा। तो a का मान कितना है आप जानते हो? 4 है, और उसके बाद 4 और d का वैल्यू है 5, पहले मल्टीप्लाई होता है, गुना कर लो, 20 × 4 = 24 हो जाएगा। दोस्त हमें एपी क्या मिला? कुछ नहीं करना है, एपी निकालने के लिए क्या होता है? T1 T2 T3 T4 T5 वैल्यू पुट कर दो, कुछ नहीं करना है, कोई खास है नहीं इसमें। T1 का वैल्यू हम जानते हैं कि पहला पद 4 है, 4, T2 का वैल्यू 9 है, तो 9, बोलो क्या होगा?
अब बात आती है, ये हमारा एक क्या मिला, सीक्वेंस मिला। सीक्वेंस मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप लोग अभी तक आपने सीक्वेंस के बारे में नहीं पढ़ा है, नहीं जानते हैं, जिसे अनुक्रम बोलते हैं, तो उस अनुक्रम वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इसका लिंक, ठीक, ध्यान दीजिएगा। ये आपका सीक्वेंस मिला और एपी के रूप में भी है। कैसे हैं देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं विद्यार्थी, बहुत सारे ऐसे एपी के फॉर्म में दे देते हैं, सीक्वेंस दे देते हैं, पूछते हैं कि यार एपी में है या नहीं। तो एक छोटा सा ट्रिक, आप सबका अंतर निकालना। अगर सबका अंतर सेम निकलता है, समझ रहे हो ना, सेम, तो समझना कि वह सीक्वेंस आपका सही है और वह एपी में है। कैसे पता चलेगा, तो देखिए यहाँ से 9 में से 4 गया तो क्या मिलेगा, 5। फिर यानी 14 में से 14 में से 9 गया तो फिर 5 मिलेगा। फिर 19 यानी 19 में से 14 गया तो फिर 5 मिलेगा। फिर 24 में से 19 गया तो फिर 5। आप देख रहे हो कि आगे वाले पद में से यानी पहले वाले पद घटाने पर क्या मिला, 5। फिर अगले पद में से पहले वाले पद घटाने पर क्या मिला, 5। फिर अगले पद में से पिछले वाले पद घटाने पर क्या मिला, 5। उसी प्रकार ये देखा जाए तो इसका सर्वांतर समझते हो ना, कॉमन डिफरेंस, दो पदों के अंतर को ही सर्वांतर कहते हैं। मान लो इस पद में और इस पद में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, तो इसी को बोलते हैं डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वांतर बोलते हैं। तो आप देख रहे हो कि सबका डी जो है, सर्वांतर जो है बिल्कुल एक समान है, अतः यह टर्म जो है एपी में है। आप समझ गए होंगे कि एपी में, अगर बाय द वे ये तो समझ में आ गया, आप इसे लिख लो जल्दी, ठीक है ना, जितना जल्दी हो लिख लो। मैं अभी और चीज़ बताऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में ये लिख लेना इसको, ठीक है ना। मान लो एक क्वेश्चन है, किसी बच्चे ने पूछा कि क्या सर ये एपी में है, बताओ। नहीं, देखना, ध्यान लगा, चलो मैं जांच करता हूँ है या नहीं है। आप देखना, दोनों पदों का अंतर निकालना, यानी 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा। 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा। क्या इसमें डी का यानी दो पदों का अंतर समान है? इसमें दोनों पदों का अंतर यानी सभी पदों का अंतर, देखो इसमें इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 2 है, इसका अंतर, क्या ये सारा डी इक्वल है? ये डी इक्वल नहीं है, और जब डी इक्वल नहीं होगा तो ये सर्वांतर नहीं कहलाएगा। आई मीन्स सर्वांतर डी इक्वल नहीं है तो यह एपी में नहीं है, इसका सीक्वेंस नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। अब डायरेक्ट बोलना, छोटी सी बात बताऊंगा, जब डी का मान समान न हो तो आप क्या कहना कि यह एपी में नहीं है। यहाँ पर देखो, इसमें सबका डी का मान, दो पदों का अंतर सेम टू सेम है, अर्थात यह एपी में है। ठीक, तो आपने इस चीज़ को निकालना भी सीख गया। चलिए हम लोग कुछ और आगे सीखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसको मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो भी, ठीक है ना। बाय द वे ए का मान -2 दे दिया हो और डी का मान दे दिया गया 5, तो फिर हम कैसे निकालेंगे? और इसका भी 5 पद निकालना हो बाय द वे, तो आप जानते हो T1 का मान दिया है 2, T2 का सूत्र आप जानते हो a + d
ए का मान कितना है -2 और डी का मान कितना है 5। कितना बचेगा, प्लस में कि माइनस में, प्लस में 3। इसको निकालना हो क्या करोगे, पता है ना 3 में से 1 में तो 2 बचेगा। ए का मान दिया है -2 और 2 गुने डी का मान कितना है 5। ध्यान दीजिएगा, मान दूना 10 हो जाएगा। 5 2 = 10 और 10 में से -2 गया तो 8। A4 निकालना, P4 निकालना हो तो 4 है तो यहाँ 3D हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है -2 प्लस 3 है तो 3 और डी का वैल्यू कितना है 5 है। आप जानते हो 5 3 जा कितना होगा 15। 15 में से 2 गया तो 13। उसी प्रकार T4 निकाल लेना। कैसे निकालो, सॉरी T5 निकालना है आपको। तो A + 4D, ए का वैल्यू -2, 2 नहीं होगा यहाँ पर। अब डी का मान यहाँ पर रख देंगे 4 पर, डी का मान रहेगा 5। तो 5 4 = 20 और 20 में से 2 गया तो प्लस में 18 हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से हमें यह टर्म निकल गया एपी में। पहला पद -2, दूसरा पद 3, तीसरा पद 8। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि बहुत इजीली आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, और इसी बेस पे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप करोगे। क्या उसको वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाय द वे, ए का भी मान माइनस में हो और डी का भी मान माइनस में हो तो कैसे बनाओ, कुछ खास नहीं है। T1 का मान तो आप देख रहे हो ना, T1 का मान कितना हो जाएगा, T1 बराबर ये होता है ना। तो T1 का मान तो पता ही आपको कि -2 होगा। T2 का मान निकालना हो तो A + D का सूत्र आप जानते हो। तो A का मान कितना होता है -2 प्लस D का मान है माइनस में। ठीक, तो -2 प्लस माइनस दोनों माइनस में हो गया, ऐड कर दो। सही ना। 2 है तो हो जाएगा, 3 है तो 2 हो जाएगा। ए का वैल्यू माइनस में, डी का वैल्यू तो आप देख रहे हो 2 गुने डी का वैल्यू कितना है माइनस में 5। तो 2 माइनस गुना हो जाएगा तो 5 गुना 10 × 5 = 10 प्लस माइनस क्या मिला हमें। T4 निकाल सकते हैं हम लोग। 3 पुट करेंगे और डी का मान 5 पुट करेंगे तो -2 इंटू हो जाएगा प्लस माइनस 15। दोनों माइनस में तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो माइनस क्या मिला हमें 17 मिला। आगे हम देखते हैं T5। बहुत ईजी है, आप तो निकाल ही लोगे मुझे उम्मीद है। क्या मिला हमें, मिला 22। तो हमें क्या लिखेंगे, एपी में जानते हो किसी रहता है T1 T2 T1 का वैल्यू -2, T2 कितना है -7 -12। ये आपका एपी में है। ठीक है दोस्त, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रोक दो। ठीक है ना, और आसानी से समझ लो, लिख लो। ठीक, और इसमें आप लोगों को मैं कुछ काम दे रहा हूँ। ठीक है ना, 4-5 मैं वर्क दूंगा, खुद करोगे घर पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग नए क्वेश्चन सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे।
वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कि वीडियो कैसी है दोस्त। पहली बात, आप इस चैनल पर नए हो ना, तो इसी प्रकार और भी वीडियो देखने के लिए ना चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा। दूसरी बात, बेल आइकन को दबाना होगा ताकि जो भी वीडियो आपको डाला जाए इस चैनल पर सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, ताकि आप सबसे पहले इस वीडियो को वॉच करें, ठीक है ना। तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ज़रूरी है। शायद हो गया होगा। चलिए मैं आप लोगों को कुछ वर्क देता हूँ। आप इसी प्रकार का 5-5 टर्म निकाल कर लाइएगा, ठीक है ना। ए का वैल्यू मैंने दिया इतना और डी का वैल्यू दिया मान लीजिए 8 है। पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 4 और डी का वैल्यू मान लीजिए माइनस मैंने दिया 2। तीसरा इक्वेशन हो जाएगा ए इक्वल -4 और डी इक्वल -5। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट में बताना, ठीक है ना। मैं उसको वीडियो इसमें से बताऊंगा, बनाऊंगा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो वीडियो को रोक कर देख लो, ठीक है ना, और बाद में अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना। चलिए अगली टाइप के क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अगले टाइप क्वेश्चन में बढ़ेंगे। जैसे में मान लीजिए एपी 2, 5, 8, 11 डॉट का 20वां पद ज्ञात करें। ठीक, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है और कोई सभी पद निकालने के लिए कह सकता है, ठीक है ना। तो देखना, पहली बार जब भी क्वेश्चन को बनाने जाना पहले जांचना कि यह एपी में है या नहीं। ठीक, सबसे पहले आप जांच करना। चलिए हम एक जांच भी इसका ही मैं कर लेता हूँ कि इक्वेशन आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। देखिएगा, चलिए इसका आंसर निकालते हैं। 5 में से 2 गया तो 3, 8 में से 5 गया तो 3 और 11 में से 8 गया तो 3। यानी सभी का अंतर, यानी 2 पदों का अंतर, यानी दूसरे पद में से पहले पद का अंतर कहा जाए तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और आगे भी 3 अंतर ही मिलेंगे। अतः यह सीक्वेंस आपका एपी में है, ठीक है ना। तो अब इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसको 2 तरीके से बनाएंगे दोस्त, 2 तरीका एकदम इजी। कैसे? देखिए, पहली बार सूत्र से बनाते हैं। जो मैंने सूत्र भी आपको निकालने को सिखाया था उसी सूत्र से बनाएंगे। तो देखिए, ए का मान कितना हो गया? 2 हो गया। अंतर कितने का है दोनों में? 3 का अंतर है। अब इस सूत्र हम लोग सीखे थे Tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके ना। आप कितने पद निकालना है? 20 पद निकालना है। तो लिख देंगे n इक्वल 20, ठीक है ना, 20 लिख देंगे। अब क्या करना है? Tn कह रहा है, टी है तो टी छोड़ दो वहीं पे। अब n का मान कितना दिया? वैल्यू 20, तो 20 पुट कर दो। a का वैल्यू 2, फिर n का वैल्यू 20
-1 और डी का वैल्यू देख लो 3 है। जोड़ घटाव आती है ना आप लोग को? बिल्कुल आती होगी। घटा लो, कितना होगा 19 गुने 3। अब क्या करना है, 19 से में 3 से गुना कर देना है, तो कितना होगा 57। ठीक, आप दोनों को ऐड कर देना आसानी से। तो हमें क्या मिला T20। एग्जाम में दोस्त जो भी आंसर निकालना इस प्रकार से उसको घेर देना, आपका नंबर फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। जितने मार्क्स का रहेगा कटने की कोई संभावना नहीं है। उस चीज़ को सीखना होता है मैथ में, ठीक है ना। एक और चीज़, इस प्रकार तो सब ठीक है, चलिए सेकेंड मेथड में बताता हूँ। एक बार में आप निकाल सकते हो। क्या निकालना आपको, पहले ए का वैल्यू लिख लो 2, डी का वैल्यू 3। क्या निकालना है, विश्वा पद निकालना है। अभी मैंने बताया था कि 1000वां पद कैसे निकालना था, अभी बताया था। 100वां पद निकाल सकते हो, 20वां पद निकाल सकते हो, तो डायरेक्ट बना सकते हो। A20 का सूत्र क्या हो जाएगा, A, अब 20 में से गया तो 19, उसके बाद D, तो A का वैल्यू 2, 19 और D का वैल्यू 3, 57। देख लो दोस्त, ये भी बहुत ही आसान मेथड था। आप एग्जाम में किसी भी मेथड से बनाओगे तो कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन बनाना सीख गया। क्या, 20वां पद निकालने के लिए इसी प्रकार से 50वां पद भी कहे तो कोई टेंशन नहीं है, सेम मेथड से बनाएंगे, या इससे बनाओ या इससे बनाओ। 100वां पद कहें, 1000वां पद कहें तो आसानी से बना सकते हो दोस्त। बस ध्यान क्या रखना है, प्लस माइनस के चिन्ह पर ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी प्लस माइनस के चिन्ह को जल्दीबाजी में वह इधर से उधर कर देते हैं। तो ऐसी गलती आपको कभी भी नहीं करना होगा, ठीक है ना। लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगली टाइप की क्वेश्चन में बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को भी मिटा देते हैं। परीक्षा में और किस तरह क्वेश्चन हो सकता है, बाय द वे या माइनस प्लस भी कर सकता है, तो उससे घबराने की विद्यार्थी बात नहीं है। जिस प्रकार मैंने सिखाया है वैसे ही ठीक उसी प्रकार से आप बनाएं, कोई टेंशन नहीं होगा प्लस माइनस को लेकर, ठीक है ना। अगले टाइप के क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें और किस प्रकार पूर्ति करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस पे 2 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। इसमें इक्वेशन दिया है बुक में, यहाँ पर दिया है 3 और यहाँ पे एक बॉक्स दिया है और उसके बाद आपका 33 दे दिया है, ठीक है ना। और बोल रहा है कि इस स्थान को भरना है आपको, ठीक है ना। इस स्थान को भरना है, तो कैसे बनाओगे, बहुत इजी है, ठीक है ना। कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, हल। सबसे पहले ध्यान देना मेरे प्यारे बंधु, कितने टर्म है, 1 2 3। इसे क्या बोलोगे, T1 T2 और T3 बोलोगे, ठीक है ना। तो इसे बोलोगे T1 T2 और
T3 बोलोगे। आप अच्छी तरह से देख रहे हो कि T1 का मान दिया हुआ है, T2 का वैल्यू पता नहीं है और T3 का वैल्यू पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसी चीज़ को हल में, T1 इक्वल 3 और T3 इक्वल 33। आप सोच रहे हो सर क्या हम डायरेक्ट बना सकते हैं इसको? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं T2 निकाल कर, लेकिन एक प्रॉब्लम है मेरे प्यारे बंधु। क्या प्रॉब्लम है? T2 तो आप निकालिएगा, लेकिन A प्लस D चाहिए। तो आप देख रहे हो कि T1 यानी A का वैल्यू जो है इसका दिया गया है, A का वैल्यू दिया है। आप जानते हो कि T1 और A दोनों इक्वल होता है, पता होना चाहिए, आपको पहले बताया था। लेकिन किसका मान नहीं दिया है? आप देख रहे हो D का मान नहीं दिया हुआ है। तो D का मान निकाल लीजिएगा तो आप T2 आसानी से निकालिएगा। चलिए इस पे काम करते हैं, ठीक है ना। किसका मान दिया है? देखिए मैथ में क्या प्रॉब्लम है, कोई ना कोई क्लू पहले से मिला रहता है, और जो जिसका मान दिया होता है ना, उसी के मान से हम लोग दूसरा मान निकालते हैं और उस मान को निकाल कर रख देते हैं, बाकी आंसर निकल जाता है। इसका मान दिया और इसका मान दिया, तो इसके मान से चलते हैं। तो T3 बराबर दिया है आपका 33 दिया हुआ है। तो दोस्त बताओ T3 का सूत्र आप लोग पढ़ाए हैं, क्या होगा? A प्लस 2D बराबर 33, ओके ना। अब A का मान कितना दिया है, यहाँ पुट कर दो, कितना 2D, सॉरी यहाँ पे A का वैल्यू दिया है 3, यहाँ 3 रखेंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा। ये अक्षर है और ये अक्षर है, एक साइड कर लो। ये प्लस में गया तो माइनस हो जाएगा, यानी 2D बराबर 33 माइनस 3, यानी 2D बराबर 33 में से 3 दिया 30 हो जाएगा और D बराबर हो जाएगा 30/2। तो क्या मिला हमें? D बराबर 15 मिला, ठीक है। दिख रहा है ना आपको? यहाँ पर नहीं दिख रहा हो तो बताइएगा, ठीक है ना। इसको और मैं ऊपर बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको मिटा के बता देता हूँ। यहाँ पर T3 बराबर सूत्र हो जाएगा, दिया है वैल्यू 33 दिया हुआ है। तो T3 बराबर एक क्या होता है सूत्र, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, A प्लस 2D बराबर 33 है, ये अक्षर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, A का वैल्यू पुट कर देंगे, 3 प्लस 2D बराबर 33। ये अक्षर है, ये प्लस में रहेगा तो माइनस है। तो 33 में से 3 गया तो 30, 2D है तो 2D घटा दोगे, D 15 हो जाएगा, D का वैल्यू, ठीक है ना। अब क्या करना है, निकालना है क्या हमें? क्या निकालना है इसको? T2 निकालना है। तो T2 बराबर सूत्र आप जानते हो ना, A प्लस D। A का वैल्यू कितना हुआ, देखो यहाँ पर दिया हुआ है 3 और D का वैल्यू 15। क्या मिला? काउंट करो, ऐड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें इसका वैल्यू मिल गया, ठीक है। देख लो बहुत इजी है, इसमें सब में अंतर कितना का होगा? 15 का अंतर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं देना चाहूँगा जो आप बनाओगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, चलिए आप पहले इसको लिख लो अच्छा से। ये आप एनसीईआरटी बुक में जाकर देखोगे ना, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। एनसीईआरटी हो गया, क्वेश्चन हो गया या लूसेंट हो गया, जितने भी मैथ्स के बुक आप जितना भी जाओगे ना, जो टाइप मैंने पढ़ाया आपको, यहाँ पर जाकर बुक निकालो
और उसको बनाने का प्रयास करो, बिल्कुल बनेगा। ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। बाय द वे मिटाता हूँ इसको। इक्वेशन और है आपका, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से दिया गया है। ठीक, देख रहे हैं ना। इस प्रकार से क्वेश्चन है ये। करना क्या है इसको, सबसे पहले आप देख रहे हो सॉल्यूशन करना है, इसका हल करना है। T1 का वैल्यू दिया है, T2 का नहीं दिया है, T3 का दिया है, T4 का नहीं दिया है। और हमें करना क्या है, हमें T1 और T4 को निकालना है। ठीक है ना, दोनों को निकालना है। T1 तो दिया है, T2 और T4 निकालना है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, आपको पहले ही बताया था क्वेश्चन में, जिसका वैल्यू दिया गया हो उसी के वैल्यू को हल करेंगे और हल करके आपको जो चाहिए वहाँ से निकल जाएगा। तो क्या चाहिए, मान लीजिए T2 निकालना हो चाहे T4 निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, तो 3 है तो यहाँ 4 है तो क्या हो जाएगा 3, यानी दो चीज़ हमें हर हाल में चाहिए, A और B का मान चाहिए। ठीक है ना। तो A और D का मान चाहिए, तो A का मान सबको दिख रहा है कि पहला पद दिया हुआ है A का मान, लेकिन किसका मान नहीं दिया है, D का मान नहीं दिया है। सेम मेथड से हम लोग बना लेंगे, थोड़ा सा मैं बनाऊंगा, बाकी आप बना लेना। ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे T1 का हो चाहे A का हो, ये दोनों सेम होता है, मैंने कई बार बताया है आपको। इसका वैल्यू दिया है, T3 का वैल्यू दिया है 11। ठीक है ना। आप इसी को लेकर बनाओ, T11 3 बराबर 11, तो T3 का वैल्यू सूत्र का होगा A + 2B बराबर 11। पता है ना आपको, बताए थे पहले ही सूत्र में। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, E का वैल्यू कितना है 19, 2D 11। अब क्या करेंगे, ये अचर दोनों को एक तरफ कर देंगे, तो 2D बराबर 11, ये प्लस में नहीं रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। तो बंधुओं 11 में से 19 में से 11 गया तो क्या होगा, ठीक। तो आप जानते हो ना, तो D काट दो, तो D का भी मान क्या निकला हमें, -4 निकला। देखिए मैं आपको, आप शायद बोर हो रहे होंगे, तो बोर होने नहीं है। ठीक है ना, मस्ती के साथ पढ़ना है आपको। जब तक मस्ती, और देखिए मैथ्स में टेंशन से नहीं दोस्त, मज़े से पढ़ना होगा, सीखना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है ना। अब क्या करोगे, क्या निकालना है आपको, T2 निकालना है, बहुत आसान। सूत्र क्या हो जाएगा, A का वैल्यू, D का वैल्यू, घटा दो, कितना होगा, गुड। T4 का सूत्र ऊपर ले लो, चाहे आप जानते हो क्या होगा, प्लस माइनस, घटेगा तो कितना बचेगा, ठीक है। आसानी से यहाँ पर पुट कर दोगे। ठीक है ना। सॉरी, यहाँ माइनस में नहीं होगा, यहाँ भी मिस्टेक है, यहाँ प्लस में होगा। क्यों प्लस में हो, क्योंकि हम बड़ी संख्या में से घटा रहे हैं। ठीक है ना।
तो ये सारे के सारे आप बना लोगे। इसी प्रकार का मैं बताऊंगा एनसीईआरटी बुक में और किसी बुक में, हर एक बुक में मिलेगा क्वेश्चन रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए। तो इन सारे क्वेश्चन को आप बनाओ, सॉल्व करो, ठीक है ना। हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में। इसके बाद पार्ट 3 वीडियो बनाया जाएगा, पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है ना। और आप क्या करना, इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए लाइक तो करना ही है, सब्सक्राइब भी करना है, अपने दोस्तों से भी करवाना है, ताकि बहुत जल्द मैं आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा सकूँ, ठीक है ना दोस्तों। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। जय हिंद, जय भारत।